नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी सेट विद प्रवीण मलिक में। और करते हैं एक नई वीडियो की शुरुआत। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आज जी सेट के एडमिट कार्ड हॉल टिकट रिलीज हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। अपनी तैयारी को आप डबल कर दीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए ताकि जी सेट क्लियर हो सके। तो अब करते हैं एक नई वीडियो की शुरुआत एक नए जोश के साथ। आपको पता है कि मैं फ़िज़िकल एजुकेशन की यहाँ पर जी सेट फिज़िकल एजुकेशन पेपर 2 की वीडियो यहाँ पर डालता हूँ। और तो उसी के साथ करते क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। नीचे लिस्ट दी गई हुई उनके कोड के साथ, तो उसको क्या करना है, मैच करना है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, आइसोटोनिक एक्सरसाइज, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। तो ये यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और उसको लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो आइसोमेट्रिक क्या होता है वो पहले हमें देख लेते हैं। आइसोमेट्रिक होता क्या है कि आइसो का मतलब क्या है कि सेम, और मेट्रिक का मतलब है उसकी लेंथ, जिसमें जब हम एक्सरसाइज करते हैं और उसकी मसल्स की जो लेंथ है सेम रहे, उसमें कोई चेंजेस ना आए, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक। आइसोटोनिक क्या होता है कि आइसोटोनिक के अंदर मसल साइज टोन होता है, यानी कि उसमें चेंजेस आते हैं। तो ये दो तो ऑप्शन मैंने यहाँ पर बता दिए। आइसोकाइनेटिक क्या है? आइसोकाइनेटिक यानी कि हम किसी मशीन के साथ में एक्सरसाइज करते हैं, जैसे बाइक चला रहे, साइकिल चला रहे, तो वो क्या होगा, आइसोकाइनेटिक। और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज क्या होगी? रिलैक्सेशन एक्सरसाइज में बैठे बैठे कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे डीप ब्रेथ कर रहे हैं। तो ये इसके अंदर ऑप्शन है, उसको यदि मैच करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मैच करना है। मैक्सिमम रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे सब मैक्सिमम ऑक्सीजन हम लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं। द रेस्ट पीरियड इमीडिएट आफ्टर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बाद तुरंत की तुरंत हम रेस्ट करते हैं, एक वो पीरियड। ऑप्शन 3 के अंदर ऑक्सीजन डेफिसिट इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। 4 के अंदर फैक्टर डिटरमाइनिंग द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। तो ये है, इसको पहले की बात करते हैं, मैक्सिमम रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, यानी कि जो मैक्सिमम रेट है ऑक्सीजन का कंज्यूम करने का। आपको पता है कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम कोई भी एक्सरसाइज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करें तो उसको एरोबिक बोलते हैं। तो उसी से ये रिलेटेड है, हम ऑक्सीजन का मैक्सिमम कंजप्शन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी, एरोबिक पावर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 एरोबिक पावर पहले का। दूसरे में क्या होगा? रेस्ट, द रेस्ट पीरियड इमीडिएट आफ्टर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के तुरंत बाद रेस्ट करना, यानी कि वो क्या होगा? रिकवरी होगा, रिकवरी पीरियड होगा। तो दूसरे का तीसरे का देख लेते हैं। ऑक्सीजन डेफिसिट इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ऑक्सीजन डेफिसिट का मतलब होता है जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो जाती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो ऑक्सीजन डेफिसिट का मतलब कमी होना, और डेप्थ का मतलब भी कम होना है। तो तीसरे का दूसरा है। चौथे का देख लेते हैं। फैक्टर डिटरमाइनिंग द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। तो इसका कौन सा होगा? वो होगा हीमोग्लोबिन। तो चारों ऑप्शन यदि हम मैच करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। डायनामिक
मोशन, फोर्स, ग्रेविटी। तो इसको देखना है कि डायनेमिक होता क्या है, मोशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है और आपका ग्रेविटी क्या होता है। तो देख लेते हैं इसके सामने जो ऑप्शन दिए हुए हैं। डायनेमिक क्या होता है कि डायनेमिक होता है कि एक सिस्टम है, मोशन का सिस्टम, जिसमें एक्सीलरेशन होता है। डायनेमिक का मतलब है कि हम किसी स्पीड से, किसी गति से दूसरी जगह वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक या फिर एक्स पॉइंट तक जा रहे हैं, तो उसको डायनेमिक बोलते हैं, जिसमें गति हो। तो पहले का कौन सा होगा, तीसरा होगा। दूसरे का मोशन क्या है, मोशन क्या है कि उसके अंदर एक्सीलरेशन नहीं होगा, गति नहीं होगी, लेकिन वो क्या करेगा, एक इंटरवल के बाद प्लेस चेंज करेगा। जैसे एक फुटबॉल में किक की, वो थोड़ी दूर जाके रुक गई, फिर प्लेयर गया उसके पास, उसने फिर से उसमें किक की, तो वो क्या करेगा, चेंज ऑफ प्लेस ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल। एक समय के बाद वो क्या कर रहा है, प्लेस चेंज कर रहा है, तो ये मोशन होगा। तीसरा क्या है, फोर्स। फोर्स क्या है, फोर्स है किसी चीज़ को पुल करना, पुश करना, उसकी टेंडेंसी, तो उसको फोर्स बोलते हैं। और ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी एक क्या है कि आपका ग्रेविटी एक पॉइंट है, ए फोर्स दैट एक्सर्ट एवरीथिंग इन द अर्थ एटमॉस्फेयर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी कि कोई भी चीज़ हम फेंकते हैं तो वो कहाँ पर आती है, वो आती है अर्थ पर। तो वो जो ग्रेविटी है, वो जो उसका गुरुत्वाकर्षण है, उसका अट्रैक्शन है, उसको ग्रेविटी बोलते हैं। तो यदि इससे मैच करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी मैच ही करना है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोफेशनल एथिक्स, टाइम टेबल, सिलेबस, करिकुलम, तो इतने सारे ऑप्शन हैं, उसको मैच करना है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स होते क्या है। तो प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं कि वो टाइम टेबल क्या होते हैं, सिलेबस क्या होता है, करिकुलम क्या होते हैं। तो प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर यदि बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम टेबल की। तो टाइम टेबल होता क्या है, टाइम टेबल होता क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, चार्टेड डॉक्यूमेंट, जो किसी टाइम को डिवाइड करता है, एक फ्रेम में डालता है। तो ऑप्शन नंबर बी का टाइम टेबल का क्या होगा, ए वेल चार्टेड डॉक्यूमेंट विच depict what is to be done when and whom within a given time frame। एक समय के अंदर हम कोई चीज़ को रखते हैं। सिलेबस क्या होता है, सिलेबस होता है आउटलाइन ऑफ द कंटेंट टू बी टॉट, जो पढ़ाया जाए उसको सिलेबस बोलते हैं, एक आउटलाइन होती है उसकी। और करिकुलम क्या होता है, करिकुलम होता है वही आपका किसी संस्था द्वारा या किसी भी आपके स्कूल्स द्वारा या फिर संस्था द्वारा जो कोर्स ऑफर किया जाए उसको करिकुलम बोलते हैं। तो ये होगा करिकुलम का। तो इसी हिसाब से फिफ्थ का फिफ्थ होगा। तो यदि बात की जाएगी इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें भी लिस्ट को मैच करना है। इंडोर रिक्रिएशन, एक्टिव रिक्रिएशन, पैसिव रिक्रिएशन और आउटडोर रिक्रिएशन। इंडोर रिक्रिएशन क्या होगा कि जो हमारा बाहर किया जाए, सॉरी अंदर किया जाए, जैसे किसी कमरे के अंदर, किसी हॉल के अंदर। और आउटडोर क्या होगा, जो हमारी छत के बाहर, जैसे कमरे के बाहर वॉकिंग करना, विजिटिंग करना, वो आउटडोर हो गया। अब एक्टिव रिक्रिएशन क्या होगा, एक्टिव रिक्रिएशन उसको भी देख लेते हैं। तो एक्टिव रिक्रिएशन के अंदर यदि हम बात की जाए तो हमारा होगा जैसे कि हम कोई गेम खेल रहे हैं,
हाइकिंग कर रहे, ट्रैकिंग कर रहे हैं, वो एक्टिव रिक्रिएशन होगा। और पैसिव रिक्रिएशन क्या होगा? पैसिव रिक्रिएशन के लिए बात की जाए तो जैसे हम कोई चीज़ देख रहे हैं, जैसे टीवी देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो पैसिव रिक्रिएशन होगा। तो यदि इसको मैच करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर हो रहा है वो हो रहा है भाई ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। लिस्ट को मैच करना है इसमें भी। इसके अंदर वेरिएबल्स दिए हुए हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, क्लासिफिकेशन वेरिएबल, और उसके सामने जो लिस्ट दी गई है उसको उसके साथ में मैच करना है। तो डिस्क्रीट का मतलब होता है उसको खंडित करना, अलग अलग करना। तो डिस्क्रीट का हो जाएगा, डिस्क्रीट वेरिएबल के अंदर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4, सिटअप, पुलअप, स्क्वाट, डिप, बास्केट और गोल मेड। ये क्या होगा? ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स हो गए। डिपेंडेंट क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जैसे ब्लड प्रेशर, किसी चीज़ की वजह से आ रहा है, यानी कि वो डिपेंड कर रहा है। स्ट्रेंथ रनिंग, स्पीड रिएक्शन टाइम, ठीक है। और कंट्रोल वेरिएबल्स क्या होगा? कंट्रोल वेरिएबल्स होगा रूम टेम्परेचर, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। रूम के टेम्परेचर को हम एसी से कंट्रोल कर सकते हैं, वाटर टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको कंट्रोल किया जाए। और क्लासिफिकेशन वेरिएबल्स कौन से होंगे? वो जैसे किसी चीज़ को क्लासीफाई करना, मेल फीमेल को, एज को, रिलीजन को, एथनिक एफिलिएशन को, तो ये सब क्या हो गए? ये हो गया आपके क्लासिफिकेशन वेरिएबल। तो इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो वो हो रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसके अंदर टेस्ट दिए हुए हैं, टी टेस्ट, कोरिलेशन, एफ रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब दिए गए हैं और सामने इनके ऑप्शन है, उससे मैच करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि टी टेस्ट क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है, एफ टेस्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो बात कर ली जाए टी टेस्ट क्या होता है। टी टेस्ट वो होता है जो दो मीन के बीच में डिफरेंस बताता है। तो इसमें दो मीन के बीच कौन से में बता रहा है? टी टेस्ट, ए टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस और द डिफरेंस बिटवीन टू मीन, दो मीन के बीच का डिफरेंस। तो पहले का तीसरा होगा। कोरिलेशन क्या होगा? कोरिलेशन क्या होता है कि दो या दो से अधिक, यानी कि उसके अलग अलग वेरिएशन के बीच में रिलेशन। ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट कैन शो वेदर और हाउ स्ट्रांगली पेयर ऑफ वेरिएबल्स आर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड हो दो वेरिएबल्स। तो फिफ्थ होगा इसका, सेकंड का। थर्ड का एफ रेशियो क्या होता है? एफ रेशियो होता है ए टेस्ट ऑफ एनालाइज वेरिएंस यूज टू कंपेयर मोर देन टू ग्रुप्स, दो से अधिक ग्रुप को कंपेयर करने के लिए एफ टेस्ट लगाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वो होता है इट इज़ सिंपली द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, जैसे डेविएशन फ्रॉम द मीन, तो इसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यदि इसको मैच करते हैं तो मैच करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ किन्शियोलॉजी। किन्शियोलॉजी का जो मीनिंग है शास्त्रों के अनुसार वो क्या है? तो किन्शियोलॉजी का जो मीनिंग है वो है, किन्शियोलॉजी इज साइंस ऑफ मोशन, ये हलन चलन का शास्त्र है, गति का शास्त्र है। हलन चलन शास्त्र ये गति का शास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ए प्रोफेशन शुड हैव सम क्राइटेरिया टू बी फुलफिल्ड, सम ऑफ देम आर। एक प्रोफेशन होता है, उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं उसको पूरा करने के लिए, वे कौन से होते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर, ये होना चाहिए। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी होगा। हेल्थ एंड पर्सनालिटी ऑफ मेंबर, ये डिपेंड नहीं करता।
मीन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोफेशन, ये भी नहीं करता, तो पहले दो आगे है, तो उसका जो 9 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी लिस्ट मैच करनी है। इसमें कुछ टर्म्स दी गई है। हाइपोक्सिया होता क्या है? हाइपो का मतलब होता है कम, कमी, और ऑक्सिया, ऑक्सिया का मतलब है ऑक्सीजन। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन पहले में क्या होगा? लैक ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा क्या है? हाइपो, इसमें भी कमी आ रही है। काइनेटिक्स, काइनेटिक्स का मतलब होता है गति, मोशन। तो उसमें भी यानी कि कम गति, कम गति क्या, इसका क्या मतलब होगा? लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। दूसरे का पहला होगा। आइसोमानिया, आइसोमानिया का क्या होगा? आइसोमानिया का जो इसमें करेक्ट होगा वो होगा आपका ओवरलोड, ज़्यादा एक्टिविटी करना। और एचिलिस टेंडनिस वो क्या होता है? एक्सेसिव जंपिंग करना। तो इसके अनुसार यदि मैच किया जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो रहा बी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। मोशन फिटनेस कंप्राइज ऑफ, जो मोटर फिटनेस कंप्राइज ऑफ, मोटर फिटनेस कहीं से बनती है? मोटर परफॉर्मेंस एंड हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस से बनती है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल टुवर्ड कॉमन एंड। ये किसने कहा भाई? ये कहा ऑप्शन नंबर बी, चेलादुराई। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। वो क्या है कि ए बिहेवियर वेयर ओपोनेंट इज साइकोलॉजिकली एंड और फिजिकली हार्म बट द गोल इज टू विन द कार्ड। ये इसमें भाई साइकोलॉजिकली और फिजिकली हार्म पहुंचा सकता है, वो साइकोलॉजिकली भी पहुंचा सकता है और फिजिकली भी, लेकिन उनका दोनों का एम क्या होगा? जीतने का। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। ध्यान रखना, इसको चाहे आप रट भी सकते हैं, ये रिपीट होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। नेम ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास चेन्नई। तो आपको पता है HCBA। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। कॉमन इंजरी ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर, जो बास्केटबॉल प्लेयर होते हैं उनके जो कॉमन इंजरी कौन सी होती है? मोस्टली इंजरी उनकी क्या होती है? लिगामेंट इंजरी ऑफ एंकल, एंकल में लिगामेंट इंजरी हो जाती है, ठीक है। और लिगामेंट क्या होते हैं? हमारी हड्डी को जोड़ के रखते हैं, ठीक है। बोन टू बोन, और टेंडन में बोन टू मसल। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी लिस्ट मैच करनी है। ऑक्सीजन स्टोरेज इन द मसल, ऑक्सीजन का स्टोर हो जाना मसल्स के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं मायोग्लोबिन। और सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ऑल आउट स्प्रिंट्स, इसको क्या बोलते हैं? इसको एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। यानी कि स्प्रिंटर होगा तो उसमें एरोबिक की कमी होगी, यानी कि ऑक्सीजन की कमी के साथ वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो स्प्रिंटिंग कर रहा है। और रेस्ट पीरियड इमीडिएट आफ्टर एक्सरसाइज, इसको क्या बोलते हैं? रिकवरी पीरियड। और एक्सिस ऑक्सीजन कंजप्शन ड्यूरिंग रिकवरी पीरियड, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन डेप्थ। तो इसको यदि मैच करते हैं तो वो क्या हो गया? वो हो गया ऑप्शन नंबर डी, इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट एंसेंट ओलंपिक वाज हेल्ड इन द ईयर, जो सबसे पहला एंसेंट ओलंपिक था, प्राचीन ओलंपिक, वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी 776 BC में। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सोशल सपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ resources between at least two individuals is not enhanced when there is। तो इसमें क्या बोला कि सोशल सपोर्ट, जब किसी एक्सचेंज में रिसोर्स पर्सन को
दो इंडिविजुअल्स के, दो व्यक्तियों के बीच में होता है और उनका एनहेंस नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी, सोशल लोफिंग। सामाजिक रखड़पट्टी करते हैं एक दूसरे को, वो लोफिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। लीनियर वेलोसिटी डिपेंड ऑन। लीनियर का मतलब एक लाइन में, एक रेखा में, और वेलोसिटी यानी कि वेग, वो कहीं पे डिपेंड करती है। तो वो डिपेंड करती है ऑप्शन नंबर ए, एंगुलर एक्टिविटी डायरेक्टली, और ऑप्शन नंबर सी, सॉरी 3, बोथ एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ रोटेशन डायरेक्शन। तो इसका जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 की तरफ बढ़ते हैं। सीक्वेंस ऑफ थेरापेटिक मोडलिटीज़ इंक्लूड्स। इसमें जो थेरापेटिक मोडलिटीज होती है वो कौन सी है? वो है इलेक्ट्रोथेरेपी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें असर्शन और रीजन का है सवाल। असर्शन देख लेते हैं। सोशलाइजेशन टेक प्लेस थ्रू पार्टिसिपेंट्स इन गेम एंड स्पोर्ट्स। तो ये बोल रहा है कि जब सोशलाइजेशन कब होता है? जब वो किसी स्पोर्ट्स या गेम में पार्टिसिपेट करता है। तो यदि स्पोर्ट्स पर्सन की बात हो रही है तो बिल्कुल ठीक है। गेम एंड स्पोर्ट्स इंडिकेट्स इनकलकेट, सॉरी, गेम्स एंड स्पोर्ट्स इनकलकेट सोशल हैबिट्स, बिल्कुल ठीक है। यानी कि जो गेम एंड स्पोर्ट्स होता है उसमें सोशल हैबिट्स इंक्लूड होती है, इनकलकेट होती है, शामिल होती हैं। तो इसमें दोनों ही मुझे करेक्ट लग रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इंसेप्शन ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर क्रोनोलॉजिकल एज में, यानी कि जो उनका क्रम है ईयर वाइज, उसको अरेंज करना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले हमारा कौन सा बना था? वो HVPM कब बना था? 1914 में। ये कहाँ बना था? अमरावती के अंदर। दूसरे नंबर पर कौन सा है? दूसरे नंबर पर है YMCA कॉलेज, फिजिकल एजुकेशन कॉलेज, मद्रास, चेन्नई। ये 1920 में बना था। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ये कब बना था? ये बना था 1961 में। और स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 2011 में। तो इसका जो मैच हो रहा है तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। प्रोफेशनल प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर इज गवर्नड बाय। जो प्रोफेशनल इनकी प्रिपरेशन थी फिजिकल एजुकेशन की, वो किसके द्वारा की गई? वो की गई फिजिकल एजुकेशन, सॉरी, NCT के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से करेक्ट ऑप्शन देखना है। और ओवर एम्फेसिस और ऑन कवरेज ऑफ क्रिकेट बाय मीडिया इन इंडिया हैज़ अफेक्टेड द डेवलपमेंट ऑफ। इसके अंदर जो है वो बोलता है कि जो ओवर एम्फेसिस, ज़्यादा भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है, जो फेमस होने का कवरेज मिला है क्रिकेट को मीडिया के द्वारा, वो किस चीज़ के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है? तो वो करता है रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स के उसको। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन रीजन का सवाल है ये भी। असर्शन देख लेते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ includes only a sound body with adequate fitness। तो इसमें बोला कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट के द्वारा, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इंक्लूड्स, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसके द्वारा बोला गया कि साउंड बॉडी के अंदर अच्छी फिटनेस होती है। और आर क्या है? इसका रीजन क्या है? हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट वेल बीइंग।
तो पहला जो है, पहला मुझे थोड़ा ठीक लग नहीं रहा है, दूसरा इसमें ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए इज रॉन्ग बट आर इज राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी असर्शन और रीजन है। असर्शन क्या है? रिक्रेशन इज फंडामेंटल ह्यूमन नीड। रिक्रेशन क्या है कि मानव की एक फंडामेंटल नीड है। रीजन क्या है? अर्ज ऑफ रिक्रेशन इज यूनिवर्सल, कि रिक्रेशन यूनिवर्सल है। तो देख लेते हैं इसमें क्या होगा। इसके अंदर यदि बात की जाए, दोनों ही ठीक है, लेकिन पहले का दूसरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कौन सा इसके अंदर ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ, ये इसका सही हो रहा है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। परपजीव सैंपलिंग। परपजीव सैंपलिंग क्या होता है? किसी परपज के लिए सैंपल लिया जाता है, उसमें इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी। हाँ, वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं होगी, बिकॉज इट इज़ 27 में यदि बात की जाए, वो क्या होगा, उसके अंदर रैंडमली सिलेक्शन नहीं होता है, उसमें नॉन रैंडम सिलेक्शन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 सी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 27 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। वेट ट्रेनिंग मेथड वाज स्टार्टेड बाय जर्मन जिम्नास्टिक कोच इन द ईयर। जो वेट ट्रेनिंग थी वो कब स्टार्ट की गई थी? 1812 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनल लोड इज जज बाय। जो इंटरनल लोड है वो किसके द्वारा जज किया जाता है? ऑप्शन क्या क्या है? लोड वॉल्यूम, पल्स रेट, लोड इंटेंसिटी, लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन। तो जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा दूसरा और चौथा, पल्स रेट से और लैक्टिक एसिड कन्वर्शन से। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। विच टेस्ट इज आल्सो नोन एज वेरिएंस रेशियो टेस्ट। तो वेरिएंस रेशियो टेस्ट को दूसरे नाम से, कौन से नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है एफ टेस्ट से। क्वेश्चन नंबर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी राउंड्स आर देयर इन बॉक्सिंग मैच। बॉक्सिंग मैच के अंदर आपको पता है कि 3 राउंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें असर्शन और रीजन है। नॉर्म इज स्टैंडर्ड सेट ऑफ स्कोर विच एन ऑब्टेन्ड स्कोर इज कंपेयर्ड। तो असर्शन ये है। इसका रीजन क्या है? नॉर्म इज डेवलप थ्रू लॉजिकल एक्सपेरिमेंट। तो इसके अंदर जो पहला है वो नॉर्म जो स्टैंडर्डाइज किए जाते हैं वो स्कोर से किए जाते हैं और उसको कंपेयर करके किए जाते हैं। तो ये तो करेक्ट है, और दूसरा इसमें ये गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। इन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लर्नर इज व्यूड एज। जो कंस्ट्रक्टिविस्टिक अप्रोच है उसके अंदर जो लर्नर होता है, वो सीखने वाला, वो उसको किस तरीके से, कैसे तरीके से देखा जाता है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सप्लोरिंग बीइंग, एक्सप्लोरिंग तरीके से। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। गेटिंग द राइट फैक्ट्स टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम इन द राइट वे इज कॉल्ड। यानी कि राइट फैक्ट राइट पीपल के साथ राइट टाइम पे राइट वे में होना, उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक रिलेशन इन स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35। एनारोबिक स्टेरॉयड अफेक्ट डायरेक्टली कहीं को इफेक्ट करते हैं? मसल्स को। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। द मेजर एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू इंश्योर एन। जो फिजिकल एजुकेशन का मेन एम है क्या है भाई? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ
इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स, यानी कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। द ओलंपिक गेम्स वर रिवाइव्ड विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ, जो ओलंपिक गेम्स है उनको फिर से पुनः जीवित किया गया तो किस ऑब्जेक्टिव की वजह से, तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिएटिंग एमिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड ब्रदरहुड अमंग नेशन, देशों की एकता के लिए वो सब किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 की तरफ बढ़ते हैं। विच थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज़ बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन, बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन मोटिवेशन की कौन सी थ्योरी में आता है, तो आपको पता होना चाहिए ये नीड की थ्योरी है। एक आपको पता है कि इसमें स्टेयरकेस होता है, उसके अंदर 5 होते हैं, तो वो नीड थ्योरी होती है और बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन में आता है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप आर मोर कोहेंसिव, किस टाइप के जो ग्रुप होते हैं वो ज़्यादा कोहेंसिव होते हैं, यानी कि संयोजक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए होगा, लार्ज ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। सिलेक्ट द बॉडी पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच इंडिकेट ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, कौन सा बॉडी पार्ट बच्चे का सबसे ज़्यादा क्या करता है, ग्रोथ करता है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, चेस्ट। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। फोर्स डेवलप ड्यू टू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन, जो फोर्स डेवलप होता है, फोर्स जनरेट होता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है आपकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मसल्स, आपकी मसल्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, जब भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं तो क्या बोलते हैं, एरोबिक, और जब एब्सेंस में करते हैं तो उसकी क्या बोलते हैं, एनारोबिक। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। थेरापेटिक मूवमेंट आर आल्सो नोन एज, थेरापेटिक जहाँ पे भी बात आए वो कहीं से रिलेटेड होगा, वो मेडिकल से रिलेटेड होगा, और मूवमेंट जिम्नास्टिक से। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। द ग्रेटर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक किसी ऑब्जेक्ट का ग्रेटर मोमेंटम क्या होता है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी, द स्ट्रोंगेस्ट इट विल स्पिन, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब वो स्पिन होगा। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑकर अराउंड, जो एक्सटेंशन और फ्लेक्शन होगा वो कहीं किस चीज़ के, यानी कि कौन से एक्सिस पे आसपास होगा, तो वो जो होगा वो होगा मीडियल लैटरल एक्सिस पे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कैसे होगा वो भी बता सकता हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं है, किसी दिन इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे तब एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी असर्शन और रीजन है। असर्शन पढ़ लेते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय मस्कुलर डिपेंड्स अपॉन हाउ क्लोज टू द जॉइंट्स इट इज अटैच्ड, और इसका जो रीजन है, ए मसल्स अटैच फर्दर अवे विल प्रोड्यूस मोर पावर मूवमेंट देन वन अटैच नियर टू द जॉइंट, यानी कि इसने बोला कि जो जॉइंट के पास में मसल्स होगी जुड़ी हुई वो ज़्यादा फोर्स जनरेट करेगी, और जो नहीं होगी वो कम करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पहला ठीक है और दूसरा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, कोग्निटिव थ्योरी जो मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है, तो वो किसने दी, तो वो दी है ऑप्शन नंबर ए, गुथ्रिक ने, उसको गुथी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। एन एक्वायर बिहेवियर टेंडेंसी और डिस्पोजिशन दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर इज रेफर एज,
ये भाई इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेट एंजाइटी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। ए स्किल वेयर देयर इज टाइम टू प्रिपेयर, प्रिव्यू द सिचुएशन एंड कम्प्लीटली कंट्रोल द मोमेंट इज टर्म एज। कौन सी स्किल जब उस पर टाइम, उसके लिए टाइम मिलता है, उस प्रिव्यू ऑफ द सिचुएशन एंड कम्प्लीटली कंट्रोल द मोमेंट, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पेस्ड स्किल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। द ओरिजिनल नोबल आइडिया ऑफ कुबर्टिन टू डेवलप इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड गुडविल अमंग द यूथ ऑफ द वर्ल्ड हैज़ बीन नॉट अटेंड मेनली बिकॉज ऑफ, ये किसकी वजह से था, ये था पॉलिटिक्स इन स्पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज़ रेस्ट्रिक्टेड द ग्रोथ ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल एंड कॉलेज इन इंडिया। कौन से जैसे फैक्टर हैं नीचे दिए गए उस जो स्कूल और कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन की ग्रोथ होने से रोकते हैं, तो वो है भाई क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उनको टाइम कंस्ट्रक्शन, उनको टाइम की मर्यादा रहती है, कम टाइम मिलता है, इसलिए वो डेवलप नहीं हो पाते। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए कोर्स ऑफ स्टडी, उसको क्या बोलते हैं, तो आपको पता है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए कोर्स, जो कोर्स को सपोर्ट करता है, एक स्ट्रक्चर में लाता है। कोर्स, सेट ऑफ कोर्स इज ए करिकुलम, तो उसको क्या बोलते हैं, करिकुलम फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ गुड अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन हाइट एंड वेट अर्ली एडोलसेंस मेक्स, यानी कि किस दरमियान सबसे ज़्यादा जो हाइट वेट बढ़ता है एडोलसेंस में, तो वो किसकी वजह से, कैसे बढ़ता है, तो वो होता है क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर बी, बॉयज़ लुक टॉलर एंड गर्ल हैवियर। जो गर्ल्स का डेवलप होता है वो हैवियर होना चालू हो जाती है और लड़के लंबे होने चालू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का, फॉर रिड्यूसिंग स्वेलिंग रिकमेंडेशन ट्रीटमेंट, हमारी जो स्वेलिंग होती है, जब चोट लग जाती है, इंजरी होती है तो स्वेलिंग आ जाती है, उसको कम करने के लिए क्या हमें रिकमेंड किया जाता है, तो उसके लिए हमें किया जाता है कॉन्ट्रास्ट बाथ, यानी कि गर्म और ठंडे का बात हमें करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 55 का, हेपेटाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ, हेपेटाइटिस किस का इन्फेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 55 का जिसका जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर, लीवर में होता है। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। टेक्टिकल स्किल्स और ऑटोमेटाइज मोटर बिहेवियर विच कम्स इनटू ऑपरेशन, तो उसको क्या बोलेंगे, टेक्टिकल स्किल्स जब ऑटोमेटाइज मोटर बिहेवियर में शामिल हो जाती है और उसका जो आउटकम होते हैं उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए, इंस्टिंक्टिवली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 57 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिस्ट ए को लिस्ट बी के साथ मैच करना है। फार्टलैक, स्ट्रेचिंग, स्प्रिंट रन, एबिलिटी टू ओवरकम रेसिस्टेंस, ये दी गए तो उसको मैच करना है। तो फार्टलैक क्या होता है, फार्टलैक होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, एंड्योरेंस। फार्टलैक जब ट्रेनिंग करते हैं तो उससे हमें क्या एंड्योरेंस डेवलप होता है। स्ट्रेचिंग में फ्लेक्सिबिलिटी, जितना हम स्ट्रेच करेंगे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी। स्प्रिंट रन में हमारी स्पीड इंक्रीज होगी। एबिलिटी टू ओवरकम रेसिस्टेंस, इसमें क्या होगा, रेसिस्टेंट को ओवरकम करने का, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। तो इसको यदि मैच किया जाए तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं।
हाउ लॉन्ग इज़ द रनवे ऑफ पोल वोल्ट, जो पोल वोल्ट का रनवे होता है वो कितना होता है, वो 35 से 40 मीटर तक होता है। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। द एबिलिटी टू ओवरकम रेसिस्टेंस इज कॉल्ड, जो रेसिस्टेंट ओवरकम करती है, एबिलिटी टू ओवरकम रेसिस्टेंट, जो अवरोध होता है उसको ओवरकम करने की टेक्निक को या उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ एंडोरेंस। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। रिसर्च प्रपोजल इज ऑल्सो कॉल्ड, रिसर्च प्रपोजल को क्या बोलते हैं, सिनॉप्सिस। कीजिए क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। टू नो सोशल रिलेशनशिप विच रिसर्च टेक्निक टू बी यूज्ड, को कौन सी रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप है जिसमें रिसर्च टेक्निक यूज की जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए, वो है 61 का ऑप्शन नंबर बी, सोशियोमेट्रिक टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। वैल्यू इन ए सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन विच ओकर विद द ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी इज, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आएगी कौन सा होगा, वो होगा मोड। क्वेश्चन नंबर 62 को होगा ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट फ्रिक्वेंसी इज मोड। द अर्थमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप डाटा इज मेजर्ड बाय द फॉर्मूला, इसमें से जो अर्थमेटिक मीन का है फॉर्मूला है अनग्रुप का, एक तो ग्रुप होता है एक अनग्रुप का होता है फॉर्मूला, उसको कौन सा बोलते हैं, यानी कि कौन सा फॉर्मूला, तो वो है पहला ही जो ऑप्शन नंबर ए उसका करेक्ट होगा, यानी कि बार एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। लिकर्ट स्केल इज यूज्ड, लिकर्ट स्केल आपको पता है आती है वो, तो किस के काम आती है, वो अफेक्टिव टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर बी, लिकर्ट स्केल वो होती है कि आपको उसमें पॉइंट रखने होते हैं 1 to 5, 1 to 10, उसके बीच का कुछ ऐसा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। वी ऑटो मैक्स इज मेजर्ड ऑफ, वी ऑटो मैक्स किस चीज़ को मेजर करता है, वी ऑटो मैक्स जब भी आए रिलेटेड वो क्या होता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर ए से। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। डायर टेनिस स्किल टेस्ट यूजर, जो डायर टेनिस स्किल टेस्ट होता है उसमें क्या क्या यूज किया जाता है, तो उसमें यूज किया जाता है 10 फीट एंड 15 फीट बैकबोर्ड। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं। प्रिडिक्शन ऑफ बॉडी डेंसिटी एनेबल टू फाइंड आउट, जो बॉडी डेंसिटी के जो प्रिडिक्शन है उसको कैसे एनेबल किया जाता है, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो उसको किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, परसेंटेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मास, जो उसका बॉडी डेंसिटी कहीं से कनेक्टिव होगी, वो होगी कनेक्टिव टिश्यू मास से। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू कीप अलाइव इज, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में कौन सी चीज़ें ज़रूरी है जो उसको ज़िंदा रखती है, तो वो है डायनेमिक्स, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। रेसिप्रोकल विजिट्स आर जनरली हेल्ड अमंग, जो रेसिप्रोकल विजिट्स हैं वो किस चीज़ के बीच में होती है, तो वो होती है ऑप्शन नंबर बी, टीचर्स ऑफ टू और मोर इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। इन ऑर्डर टू इंश्योर मास पार्टिसिपेशन इंटरमोडल प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज ऑन, अभी ये जब भी इंटरमोडल प्रोग्राम होता है तो वो क्या होता है कि वो किस टाइप से किया जाता है, राउंड रोबिन बेसिस पे, राउंड रोबिन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 71
Rigorous movement-based activities such as regulation games and set drills are generally taught through जो विगोरियस मूवमेंट होते हैं किस टाइप की एक्टिविटी पर बेस होते हैं, जो गेम के रेगुलेशन और उसकी ड्रिल्स को जनरली सिखाया जाता है। तो वो क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर बी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से हम कोई भी विगोरियस मेथड यानी कि उसके अंदर एक साहस, उसके अंदर साहस वाली जो भी एक्टिविटी करवाते हैं, जो भी हमें एक साहस पैदा कर दे, उस टाइप की एक्टिविटी हम डेमोन्स्ट्रेशन से ऑलवेज कराते हैं। आपने देखा होगा कि मार्च पास्ट आर्मी के अंदर वो सब कराते हैं, तो वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं। द एंसेंट रोमन्स आर नोन फॉर देयर थिंकिंग ऑफ, किस टाइप की थिंकिंग से वो जाने जाते थे रोमन्स को आपको पता है कि वे उनको ग्लैडिएटर बोलते थे, ग्लैडिएटर कॉन्टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फैक्टर ऑफ मेन सोशलाइजेशन प्रोसेस, इसमें से कौन सा मेन सोशलाइजेशन का की फैक्टर है? तो वह है सोशल इंटरेक्शन अमंग पीपल, लोगों के बीच जाके उनसे बात करना। क्वेश्चन नंबर 74 और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। द कंटेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, जो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम का जो कंटेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ से? वो है टाइम अलॉटेड फॉर इट, यानी कि फिजिकल एजुकेशन को जितना टाइम मिलेगा वो इतना ही ग्रो करेगा। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस, जहाँ पर आपका कंसिस्टेंसी रिटेस्ट ये वर्ड आ जाए तो वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है ऑप्शन नंबर बी रिलायबिलिटी से। तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो ये थे आज के 75 क्वेश्चंस जो मैंने इस वीडियो में अपनी तरफ से अपनी नॉलेज से कवर करने का ट्राई किया। आशा करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और यही संदेश और यही मोटो के साथ और यही मैसेज के साथ कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करना चालू कर दीजिए। अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है, और यदि आपका कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका इमीडिएटली सॉल्यूशन देने का ट्राई करूँगा। और मिलते हैं फिर किसी दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले फ्यूचर में आपको वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।